चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण की रेमेडी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। ओके, आई होप कि सबको आवाज आ रही है अच्छी तरह से। ओके चलो। तो चंद्र ग्रहण मतलब जब चंद्र और केतु अगर एक साथ में हो किसी घर में, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ओके, तो देखते हैं चंद्र ग्रहण की रेमेडी। मंडे को फास्ट रखना है। बियर्ड है वो कभी भी लंबी नहीं करनी है। मंडे को वाइट क्लॉथ डोनेट करने हैं पुअर लोगों को। भगवान शिवा की पूजा करनी है हर रोज। पीपल के ट्री को पानी देना है और उसकी पूजा करनी है डेली। फैमिली मेंबर के पास से कॉइन लीजिए और उसे टेंपल में डोनेट करिए। ओके, ये सारी रेमेडी है चंद्र ग्रहण की। उसके बाद है विष योग। ओके, ये बहुत बुरा योग है। तो विष योग मतलब क्या है कि अगर चंद्र और शनि, चंद्र और सैटर्न, मून और सैटर्न अगर एक घर में हो, ओके, तो उसे विष योग बोलते हैं। ओके, तो ऐसे लोग, विष योग में होता क्या है, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत इमोशनल पेन बहुत ज्यादा होता है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। ओके, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते, कभी ना कभी कोई लाइफ में कमी महसूस करते हैं। इमोशनल सपोर्ट चाहिए ऑलवेज। ऐसा हो सकता है कि माता से कम बनती हो ऐसे लोगों को, ये सारी प्रॉब्लमें होती है। ओके, तो ऐसे लोगों को क्या रेमेडी करनी चाहिए, हनुमान चालीसा एवरी डे रीड करना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए, या पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। पुअर पीपल को फूड देना चाहिए सैटरडे को, और सैटरडे को जो कुआ होता है उसके अंदर दूध डालना चाहिए। रात को दूध नहीं पीना चाहिए। लोगों के साथ सबसे अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए और अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए, वो जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। उसको मदर की, वाइफ की और हर फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेडिटेशन और योगा करना चाहिए हर रोज। ओके, दोनों में से कोई भी एक करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मन की शांति नहीं होती है ये योगा में, तो मन की शांति मिले ऐसा कुछ करना चाहिए। उसके बाद है अमावस्या योगा। ओके, तो अमावस्या योगा मतलब अगर सूर्य और चंद्र दोनों साथ में हो। नमस्कार हाँ बोलिए। सर। ये आप बता रहे हो रेमेडी जो एमेच्योर गविश होता है, ये कई कुंडली के हिसाब से देखना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है? हाँ, ये कुंडली के हिसाब से तो बोल रहा हूँ मैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये सबसे पहले जब रेमेडी में बताता हूँ तो हाँ बोलो। उससे पहले बता तो रहा हूँ कि अगर ये योग किस तरह से बनता है। ओके, शनि और चंद्र अगर साथ में हो तो विष योग बनता है। तो पहले आपको कुंडली में देखना है, अगर वो योगा हो तो वो रेमेडी करना है। ओके सर, ठीक है, शांत हूँ। मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ था, इसलिए पूछ रहा था ये रोग कैसे कैसे बनता है। ओके। ओके, तो उस तरह से कुंडली में देखना है आपको पहले। ओके, तो ये अमावस्या योग है, जिसमें अगर सूर्य और चंद्र दोनों साथ में हो तो अमावस्या योग बनता है।
बड़े लोगों को रिस, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करिए, स्पेशली पेरेंट्स की। राइस, जैगरी, मिल्क, ऐसी चीजें हैं वो नीडी पीपल को और पुअर लोगों को अमावस्या के दिन डोनेट करिए। माता काली जी की पूजा करिए क्योंकि वही अमावस्या की मेन माता है। भगवान शिवा की पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र है वो मंडे को 108 बार चयन करना चाहिए। ओके, तो ये सारे अमावस्या योग की रेमेडी है। उसके बाद है मांगलिक दोष की रेमेडी। ओके, तो पहले तो देखते हैं कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। और अगर मंगल है वो कुंडली के पहले घर में हो या चौथे घर में हो या सातवें घर में हो या आठवें घर में हो या 12वें घर में हो तो मंगल दोष बनता है। ओके, तो मंगल जब कौन से घर में, पहले घर में हो या चौथे घर में हो या सातवें घर में हो या आठवें घर में हो या 12वें घर में हो। ओके, तो मांगलिक दोष बनता है 1 4 7 8 एंड 12। ओके, तो कुंभ और अर्क विवाह करना चाहिए रेमेडी के तौर पे। नेटिव को मंगल चंडी का स्तोत्रम हर रोज पढ़ना चाहिए। केसर या सैफरॉन कलर के लॉर्ड गणपति की मूर्ति बनानी चाहिए और वो मंदिर में एस्टैब्लिश करनी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए रेगुलरली। स्वीट रोटी मंकी स्वीट रोटी या जैगरी मंकी और डॉग्स को खिलाना चाहिए। सिल्वर का राउंड कड़ा या ब्रेसलेट पहनना चाहिए जिसमें कोई जॉइंट्स नहीं होना चाहिए या कोई कट्स नहीं होना चाहिए। ओके, उस तरह का कड़ा या ब्रेसलेट पहनना है। तो ऐसे कड़े आते हैं लेकिन ओके, कुछ कड़े आपने ऐसे देखा होगा कि जिसमें बीच में गैप होता है, पर ऐसा गैप वाला नहीं पहनना है, पूरा गोल होना चाहिए। उस तरह से सिल्वर का कड़ा पहनना चाहिए। ओके, दोनों में से कोई भी, हाथों में से कोई भी एक हाथ में पहन सकते हो। राइट हैंड में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये- उसके बाद है अंगारक दोष। अंगारक दोष मतलब अगर मंगल और केतु साथ में हो या मंगल और राहु दोनों साथ में हो तो उसे अंगारक योग कहते हैं। ओके, तो अंगारक दोष निवारण पूजा आती है वो करनी चाहिए। ओके, उस पंडित जी से। अगर मार्स और केतु साथ में है अंगारक योग में तो रेड कलर का जो फ्लैग है वो हनुमान मंदिर में ट्यूसडे के दिन चढ़ाना और चढ़ाना चाहिए, ध्वजा फरकानी चाहिए।
फिर माँ महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए जब चंद्र है वो रोहिणी नक्षत्र में हो तब। ओके, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पंचांग में, सॉरी पंचांग, दैनिक पंचांग वेबसाइट है, वहां से देख सकते हो कि कोई भी प्लैनेट है वो आज कौन सी राशि में है या कौन से नक्षत्र में है। भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। ओके, क्योंकि भगवान कार्तिकेय है वो मंगल, उसका कनेक्शन है मंगल देवता से, मंगल प्लैनेट से। ओके, तो उस अगर मंगल कार्तिकेय भगवान की अगर पूजा करते हैं तो अंगारक दोष में शांति मिलती है। बजरंग बाण की, बजरंग बाण है वो चैंट करना चाहिए रेगुलरली। और चोला है वो भगवान हनुमान जी को देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए या चढ़ाना चाहिए। ओके, अगर अंगारक दोष की वजह से मंगल और राहु दोनों बुरे रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको मंगल और राहु का दान करना चाहिए। ओके, मतलब कि मंगल की जो चीजें हैं वो दान करनी चाहिए, जैसे कि मंगल की चीजें हैं लाल कलर की चीजें, मसूर की दाल, पताशे। ओके, ऐसी चीजें दान दान करनी चाहिए। राहु की चीजें हैं नारियल है। ओके, नारियल को आपको डोनेट करना है। उसके बाद है रेमेडी ऑफ पितृदोष। ओके, तो पितृदोष क्या है? तो पितृदोष मतलब अगर शनि, राहु और केतु ये तीनों प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट, या तीनों तीनों प्लैनेट हो एक साथ या दो प्लैनेट हो, वो तीनों में से कोई भी एक प्लैनेट अगर पांचवें घर में, नौवें घर में या 11वें घर में हो तो उसे पितृदोष बोलते हैं। पितृदोष अगर होता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम में आती है? ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम में आती है। जॉब रेगुलर रहती नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियल डेप्ट रहता है, बच्चे होते नहीं है, शादी लेट से होती है, बार बार बीमार रहते हैं। ओके, ये सारी प्रॉब्लम है रहती है पितृदोष में। ओके, पितृदोष फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राहु केतु या शनि ये तीनों प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट अगर पांचवें घर में, नौवें घर में या 11वें घर में हो तो पितृदोष बनता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रेमेडी है कि जो अभी देखो थोड़ी देर में ये भाद्रपद का जो महीना आ रहा है ना, ओके, वो पितृ महीना आ रहा है। ओके, तो आप उसी दिन श्राद्ध करना चाहिए, जो जो तारीख को हमारे एंसेस्टर ने ये दुनिया छोड़ी हो। ओके, कंपलसरी है कि अगर हमारी मदर या फादर के लिए तो कंपलसरी करना ही है, दादा दादी और उनके लिए ना करे तो सही ठीक है, पर आपको मदर और फादर के लिए कंपलसरी करना है। ओके, मतलब कि कौन सी यहाँ डेट, मतलब मान लो कि किसी भी महीने की अगर प्रतिपदा का प्रतिपदा के दिन अगर दुनिया छोड़ के चले हैं तो आपको भाद्रपद की जो प्रतिपदा है उस दिन को आपको श्राद्ध करना है। ओके, उस तरह से होता है। ओके, चलो अभी क्वेश्चन में आंसर नहीं दूंगा। ओके, अभी कोर्स पूरा, मतलब क्लास पूरा हो जाए उसके बाद आंसर दूंगा। हर अमावस्या को ब्राह्मण को कुछ खिलाना चाहिए। ओके, या फूड का दान करना चाहिए। उसके बाद है पिशाच दोष या श्रापित दोष। ओके, तो पिशाच दोष या श्रापित दोष कैसे बनता है? अगर शनि और राहु दोनों साथ में हो तो पिशाच दोष या श्रापित दोष बनता है। ओके, ऐसे लोगों के जनरली क्या होता है ऐसे लोगों के साथ
कि ऐसे लोगों को बार बार नज़र लग जाती है, बीमार रहते हैं, नज़र बहुत लग जाती है ऐसे लोगों को। ओके, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना चाहिए, पिशाच योग से मुक्ति मिलती है। संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ पढ़ना चाहिए, और या एन सुंदर कांड को पढ़ना चाहिए, तो पिशाच योग से मुक्ति मिलती है। शनि स्तोत्र वो पढ़ना चाहिए रेगुलरली। और कोकोनट होता है, उसको रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में अ, छोड़ना चाहिए। ओके, सूर्यास्त के टाइम। ओके, तो इफेक्ट ये योगा की इफेक्ट है वो कम होती है। सर एक सेकेंड में पूछू थोड़ा। नहीं, अभी क्लास पूरा जो हो। मैंने अंगारक योग से ज्वाइन किया उसके पहले कितना गया सर? अंगारक योग से पहले तो बस ये मांगलिक दोष गया, सॉरी गुरु चांडाल दोष हमारा मिस हो गया नहीं। देखो ये दोनों तो कल हो गए थे। चंद्र ग्रहण गया, विष योग गया आपका, अमावस्या योग, और गुरु चांडाल दोष है वो हमारा मिस हो गया। तो गुरु चांडाल दोष को भी देख लेते हैं। अभी गुरु चांडाल दोष कैसे बनता है, अगर गुरु और राहु दोनों साथ में हो, ओके, तो गुरु चांडाल दोष बनता है। तो इसमें क्या होता है फिर, गुरु और राहु दोनों साथ में है तो गुरु बिगड़ जाएगा, तो गुरु बिगड़ेगा तो गुरु की जो इफेक्ट है वो कम आएगी, बुरी इफेक्ट आएगी। ओके, अपने नॉलेज का दुरुपयोग करेगा, अपने आप को गुरु बोलेगा लेकिन गुरु नहीं होगा। ओके, अपने गुरु बोल के बुरे काम करेगा, बाहर सबको ऐसा दिखावा करेगा कि मैं तो गुरु हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन अंदर से होगा अज्ञानी। ओके, जिसको बहुत बुरा वर्ड है गुरु घंटाल कहते हैं ना, वो ये गुरु नहीं है पर गुरु घंटाल है। ओके, तो ऐसे ऐसा होता है ऐसे लोग। तो ऐसी रेमेडी क्या है, केसर और सेफ्रॉन को अपने नेवल पे, नेक पे, फॉरहेड पे, ईयर पे और टंग पे उसका टीका करना चाहिए, ये सब जगह पे केसर या सेफ्रॉन का। स्टूडेंट को स्टडी स्टडी मटेरियल है वो गुरुवार को डोनेट करना चाहिए। अगर इसकी ओके, अपने घर में किसी भी जो ओल्डर है आपसे, ओके, उनकी एडवाइस लेके ही आगे बढ़े लाइफ में। ओके, तो अपने से बड़े लोगों की, ऐसे अगर ऐसा योगा है तो अपने से बड़े लोगों की एडवाइस लेके ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। गाय की पूजा करनी चाहिए, उनको ग्रास और वीट खिलाना चाहिए। बनियन ट्री पर दूध का अभिषेक करना चाहिए, बनियन ट्री के रूट में। माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की गुरुवार को पूजा करनी चाहिए और उनको अर्पण करना चाहिए येलो चंदन और सैंडलवुड। ओके, तो मांगलिक दोष देख लिया था हमने, पितृदोष, संकट। अब बारी है संकट दोष की, सॉरी संकट दोष की। हाँ, तो ये योगा है वो, आपकी कुंडली में अगर चंद्र जहां बैठा है उस घर से अगर गुरु छठे, आठवें या 12वें घर में हो तो उसे संकट योग बोलते हैं।
आई बात समझ में? अगर आपकी कुंडली में चंद्र जहाँ बैठा है, वो घर से अगर गुरु छठे आठवें या 12वें घर में हो, तो संकट योग कहते हैं उसको। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे मतलब इसकी कोई स्ट्रांग रेमेडी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में रहना चाहिए जो इनको खुश रखे, और जिनको ज़रूरत हो उनको हेल्प करनी चाहिए। सर ये जब भी जैसे गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन में आता है तो गुरु चांडाल योग बनता है, वो लग्नेश में ही देखना होता है या फिर D1 मतलब D1 में ही देखना रहता है ये सारे योग? हाँ, सारे योग हमें D1 में ही देखने होते हैं। और जब भी उसकी दशा या महादशा आती है तभी ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं या फुल लाइफ टाइम रहते हैं प्रॉब्लम सर? हाँ, दशा महादशा में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको गुरु चांडाल दोष है, तो गुरु चांडाल दोष राहु और गुरु से बनता है, तो राहु की दशा में और गुरु की दशा में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगी उसकी। ओके सर। ओके। तो फिर वो ये जो रेमेडी वो लाइफ टाइम के लिए रखनी चाहिए, किसी को सजेस्ट कर रहे तो लाइफ टाइम को रेमेडी करना चाहिए अगर उनके लग्नेश में अगर ये योग बन रहे हैं तो? नहीं, उनको लग रहा है, जब उनको लग रहा है कि इसकी इफेक्ट मुझे लाइफ में अभी मिल रही है, तो वो टाइम पे हाँ। करें तो भी इनफ है। ओके सर। और सर वो लेटीट्यूड भी डिटेल में चेक करना होता है ना जब योग बनते हैं तभी? ऐसा मानो कितना? अगर 20-15 डिग्री से ज़्यादा उनके बीच में फासला है, तो फिर उसकी क्या जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी योगा की। अच्छा ओके सर, मतलब जितना दूरी होगा दोनों प्लैनेट के बीच में उतना इफेक्ट कम होगा योग का ना सर? हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू। ओके। भगवान शिवा की पूजा करनी चाहिए, और फिजिकली आपको सेवा देनी चाहिए। ओके, वर्शिप की जगह पर रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब भी बुरा टाइम पूरा हो जाए उसके बाद अपने अच्छे काम है उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। ओके, बट इनफैक्ट अपने उसके बाद और आपके जो अच्छे काम है उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। ओके, उससे आपको क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी सारे प्रॉब्लम है वो पहले से ही दूर हो जाएंगे। उसके बाद है साढ़े सती। ओके, तो साढ़े सती वो बहुत थोड़ा पेचीदी चीज है, उसको पहले समझने पड़ेगा कि ये कैसे होता है, क्या साढ़े सती कैसे बनता है। ओके, तो साढ़े सती मतलब आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र बैठा है उसके आसपास से जब शनि गुजरता है, तो साढ़े सती, उसे साढ़े सती कहते हैं वो पीरियड को। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये कुंडली है तो शनि जब भी यहाँ ये राशि से गुजरेगा, क्योंकि ये आसपास वाली राशि है, ये 2 नंबर की राशि और 4 नंबर की राशि, और खुद मून जहाँ बैठा है वो राशि से गुजरेगा। ये पूरे पीरियड है ना, वो उसको पूरे होने में कितना टाइम लगता है? 7 साढ़े 7 साल रखते हैं, इसीलिए इसका नाम साढ़े सती पड़ा है। ओके, क्योंकि शनि है उसको एक राशि में से दूसरी एक राशि को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 2.5 साल लगता है। तो ये 3 राशि को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 7.5 लगेगा, 7.5 साल का टाइम लगेगा। आई बात समझ में? अभी शनि है ना, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में शनि है वो यहाँ है। ओके, शनि यहाँ है, 11 नंबर की राशि में है। इसीलिए अभी किन किन लोगों को साढ़े सती चल रही है? ये 10 नंबर की राशि को, 11 नंबर की राशि को और 12 नंबर की राशि को। ओके, तो आप शॉर्ट में इतना याद रखो कि शनि जहाँ होता है ना,
शनि जहाँ होता है ना उसके आगे वाली राशि और उसके पीछे वाले उसके पीछे वाली राशि और उसके आगे वाली राशि और जो राशि में शनि बैठा है वो राशि, ये तीनों राशि को साढ़े सती चल रही होती है। ओके, मतलब कि अभी 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर को साढ़े सती चल रही है। आई बात समझ में? तो उसकी रेमेडी क्या है, अब देखते हैं। ओम हनुमंते नमः, ये मंत्र को चैंट करना है जब भी साढ़े सती आपकी चल रही हो तब। ओके, अभी साढ़े सती में होता क्या है ये तो बताना मैं भूल गए। साढ़े सती में क्या होता है कि ओके, कैसी भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, बीमार रहो आप, आपके मेन जो है वो आपके जो काम है वो होते नहीं है। ओके, डिले होते हैं। तो ये दो चीज़ें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ओके, जो काम होता है वो बहुत देरी से होता है, मतलब जो काम 1 घंटे में हो उसके लिए आपको वो ही काम पूरा करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम लग जाता है, ऐसा होता है। ओके, इसमें तो पीपल की जो ट्री है उसको उसकी पूजा करनी चाहिए मंगलवार को और शनिवार को। सैटरडे के दिन डोनेशन करना चाहिए, भिखारियों को खाना खिलाना चाहिए और नीडी पीपल को। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, हवन करना चाहिए हो ऑफिस में और अपने घर में। ओके, साढ़े सती के इफेक्ट को कम करने के लिए। उसके बाद है काल सर्प दोष। ओके, तो अभी देखते हैं काल सर्प दोष होता क्या है। तो काल सर्प दोष मतलब ये कि अगर राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट आ जाए, चाहे इस तरफ आए या इस तरफ आए। ओके, राहु और केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, काल सर्प दोष कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मानना है तो मान लो कि यहाँ राहु और केतु के बीच में ये मंगल प्लैनेट मंगल है, वो भी यहाँ होता मान लो। ओके, तो काल सर्प दोष हो जाता। ओके, तो इसमें हमें प्लूटो, ये पीएल लिखा है मतलब प्लूटो है, यूआर मतलब यूरेनस है, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है यहाँ। ओके, तो महामृत्युंजय मंत्र है वो 11 11 बार, दिन में 2 बार, 11 बार और दिन में 2 बार चैंट करना है। ओम नमः शिवाय 108 बार चैंट करना है डेली। विष्णु सहस्त्र नाम चैंट करना है। 11 मंडे फास्ट रखना है। स्नैक्स को हार्म नहीं पहुंचाना है। रुद्र अभिषेक करना चाहिए। ओके, मंडे को शिवलिंग पर। किसका किससे? दूध या वाटर से। सैटरडे को या पंचमी तिथि को 11 श्रीफल मतलब कोकोनट रनिंग वाटर में बहाने चाहिए। शांति पूजा करनी चाहिए षष्ठी तिथि को। नटराज की पूजा करनी चाहिए मंडे को। नाग पंचमी के दिन फास्ट करना चाहिए। ओके, और एक है कि सिल्वर के सिल्वर के जो नाग देवता है वो मंदिर में डोनेट करने चाहिए। ओके, इतनी रेमेडी है। ओके, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी रेमेडी भी पूरी हो गई। ओके, मतलब अब उसके बाद अब आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और कल से हमारा फ्री वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है स्विच वर्ड का। ओके, स्विच वर्ड का कल से स्टार्ट हो रहा है, यही टाइम पे 4 बजे। ओके,
यही ग्रुप में लिंक आएगी, जो ग्रुप में आप हो वही ग्रुप में। सर विष योग आ गया क्या, विष योग सर? हाँ, विश्व योग भी आ गया। उसमें क्या होता है फॉर्मेशन सर चार्ट में? शनि और चंद्र अगर साथ में हो, शनि और चंद्र अगर साथ में हो तो विश्व योग बनता है। चैट में आंसर नहीं दिया जाएगा, जो भी पूछना है जो भी बोलना है वो डायरेक्टली बोलिए, चैट में आंसर नहीं दूंगा मैं। ओके। सर प्रणाम। प्रणाम। सर अभी आपने कहा कि पितृदोष जब तब लगता है जब शनि राहु केतु अकेले या दो ग्रह या साथ में तीनों हाँ। 5 9 11वें घर में हो तो। और पिशाच दोष में भी आपने यही कहा ना कि दोनों साथ, दो इनमें से दो साथ में हो तो। पिशाच योग में मैंने ऐसा कहा कि राहु और शनि अगर कोई भी जगह पे साथ में हो तो पिशाच योग बनता है। अच्छा, 5 9 11 में हो तो पितृदोष भी बनेगा, पिशाच दोष भी बनेगा मतलब। हाँ, पर दोनों साथ में हो तो। पर 5 9 11 में तो राहु केतु या शनि तीनों में से कोई भी एक अकेले हो तो भी बनेगा। कहने का मतलब मेरा ये था कि तीनों में से कोई भी एक अकेले हो, दोनों साथ में हो या तीनों साथ में हो तो भी बनेगा। ओके, मतलब कि मान लो कि राहु अकेला 5वें घर में है तो भी पितृदोष बन गए, या शनि अकेला 5वें घर में है तो भी पितृदोष बन गए, या केतु अकेला 5वें घर में है तो भी पितृदोष बन गए। और सर 5वें घर में अगर राहु और केतु दोनों है तो पिशाच दोष भी बनेगा, पितृदोष भी बनेगा। ये किसकी आवाज है? फिर राहु और केतु कभी भी साथ नहीं होते, ऑलवेज आमने सामने ही होते हैं। तो पिशाच दोष में आपने शनि और राहु का बोला, एक बार पिशाच दोष बता दीजिए प्लीज दोबारा। पिशाच दोष में राहु केतु और शनि में से कोई भी एक ग्रह, एक प्लेनेट, कोई भी एक ग्रह अगर 5वें 9वें या 11वें घर में है तो बनेगा। सर आपने ये पितृदोष बताया आई थिंक, 5वें 9वें 11वें घर में पिशाच हाँ, दोष है, शापित। पिशाच योग में अगर राहु और शनि कोई भी घर में साथ में हो तो पिशाच योग बनेगा। अभी क्लियर हुआ? नो सर, फिर से बता दीजिए। अरे आप क्या कर रहे हो? सर आपने कहा कि 5वें 9वें 11वें घर में शनि राहु केतु तीनों साथ में, या तो अकेले या तो दो, कोई भी दो, शनि राहु या शनि केतु या राहु केतु हो तो पितृदोष होता है। हाँ। आपने पिशाच दोष में ये बताया कि राहु केतु और शनि कोई भी घर में हो और साथ में। पिशाच योग में तो मैंने राहु केतु की बात की ही नहीं, मैंने शनि और राहु, ठीक है, सिर्फ शनि। राहु और शनि अगर राहु और शनि कोई भी घर में अगर साथ में हो तो पिशाच योग बनेगा। ओके। ठीक है। राहु और शनि कोई भी घर में साथ में हो तो पिशाच योग बनेगा। और सर अगर वो मान लीजिए 5वें घर में है राहु और शनि साथ में, हाँ, तो तो फिर पिशाच योग भी बनेगा और पितृदोष पितृदोष में भी यही बनेगा। पूछना चाह रही थी सर, बस थैंक यू सर। ये कोई क्वेश्चन है तो ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना चाहिए कि दोनों बनेगा, ऐसा नहीं है कि ओके, मतलब ऐसी कंडीशन आ रही है तो एक साथ 5 दोस्त भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों दोस्त बन रहे हैं तो ये एक एक कट जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर दोनों दोस्त की कंडीशन मैच हो रही है तो दोनों का दोनों दोस्त बनेंगे उनके अंदर। संकट योग एक बार और बता दीजिए। कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है उसके कौन कौन से घर बताए थे आपने? 6 8 12। ओके, 6 8 12। गुरु गुरु होते हैं 6 8 12 में तभी बनता है ना सर? हाँ। मून से, ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं मुझे एक्चुअली किसी फ्रेंड ने अभी लिंक भेजा तो मैंने ज्वाइन किया। तो हम्म। मुझे अगर आपका ग्रुप ज्वाइन करना हो तो कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक चैट में लिंक भेजता हूँ ग्रुप की। ओके, ओके सर। जिसको ज्वाइन कर लीजिए। और सर मैंने आज ही ज्वाइन किया, तो ये केंद्रुम योग जो है वो आप कल पढ़ा चुके हो क्या? हाँ। तो सर उसका केंद्रुम रिकॉर्डिंग या कुछ मिलेगा क्या? केंद्रुम योग में आपको समझा देता हूँ। ओके। अ,
कि अगर चंद्र है, चंद्र जहाँ बैठा है, ओके, वहां से आसपास वाले घर में या चंद्र के साथ में कोई भी प्लैनेट ना हो तो केंद्रुम योग बनता है। सर सारे योग मेरी कुंडली में है। मून भी अकेला बैठा है और सैटर्न और राहु पंचम में बैठे हैं। तो जैसे आपने अभी बोला पितृदोष और पिशाच योग दोनों बन गए ना। हेलो। क्या हुआ है? बोल रही हूँ कि आपने जो पढ़ाया वो सारे योग मेरी कुंडली में ही बने हुए हैं लग रहा है। मून भी मेरा सेकंड हाउस में बैठा है, फर्स्ट और थर्ड खाली है। तो केंद्रुम बन गया ना वो सर। हाँ, वो अकेला बैठा है, लेकिन अकेला होना चाहिए। हाँ अकेला है, सिंगल मून है। हाँ, तो केंद्रुम योग बन गया। और सैटर्न एंड राहु दोनों पंचम में बैठे हैं। तो हाँ। पितृदोष और आपने जो पिशाच योग अभी पढ़ाया वो भी है। हाँ, वो भी बन गया। और तो सर मुझे क्या रेमेडी करनी पड़ेगी जो आपने सारी बताई? सब में से एक एक दो दो रेमेडी करनी पड़ेगी? हाँ, दो दो कोई भी एक दो रेमेडी करिए, ओके जी, जो भी आपको अच्छी लगती है वो। ओके सर। और सर मैंने चैट में भी पूछा था, जैसे मेरी मदर अभी 6 मंथ पहले ही एक्सपायर हो गई है, तो भी अभी कर सकते हैं श्राद्ध में उनके लिए हाँ कुछ? हाँ, अभी कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, आप देखो चैट में हो रहा है, लिंक भेजी है, अब वहाँ से देख लो आप ज्वाइन कर पा रहे हो या नहीं। हाँ एक मिनट ना सर, देख ले। अ, सर आपने जो पितृ का श्राद्ध का बोला वो तो तिथि के हिसाब से हम लोग श्राद्ध लेते हैं ना। जैसे वो एक्सपायर 11 को होते हैं तो 11 एकादशी का श्राद्ध लेते हैं, ऐसा होता है ना सर। हाँ हाँ, वैसा ही तो मैंने बोला कि डेट वाइज नहीं होता है ना सर। हाँ, पर वो मतलब वहाँ जो लिखा है वो तिथि वाइज समझना है आपको। ओके सर। कहाँ गया? जी सर, हो गया ज्वाइन। प्री ऑकल्ट वेबिनार ऐसा था ना हाँ, नाम? ये अकल्ट वर्कशॉप। जी जी सर, हो गया सर, थैंक यू सो मच। यहाँ आपको लिखना है तिथि। हाँ तो हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, मैंने जैसे कहा था कि टोटल मैं यहाँ ग्रुप में भेज रहा हूँ, ओके। मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग आपको फ्री में नहीं मिले जाएगा, आपको लाइव ही अटेंड कर पाओगे, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग और ये सब लेना है तो आप पे करके ले सकते हो। टोटल माइनर, ऐसे माइनर माइनर 16 कोर्स है। 16 कोर्स का अगर आपको रिकॉर्डिंग लेना है तो 251 में मिलेगी, और 16 कोर्स की आपको अगर नोट्स चाहिए तो 951 में मिलेगी। ओके, ग्रुप में मैंने भेजा है, देख लीजिए आप कौन कौन से कोर्स है। ओके, अदरवाइज यहाँ आपको लाइव ही अटेंड करना पड़ेगा। ओके। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? एक बार गो थ्रू कर सकते हैं सर, कोई स्लाइड मिस तो नहीं हो गई? हाँ, सर 1 मिनट में ले लूँ स्क्रीनशॉट सर, 1 सेकेंड। हाँ, ले लो ले लो। ओके, याद रखना, बट इतना उसकी जो नोट्स है इसमें और ज़्यादा रेमेडी है। ओके। अच्छा, नोट्स है वो वाइड और हो ज्यादा है। हाँ और अब रिकॉर्डिंग में भी सर पूरा नहीं है ना, आपने ऊपर ऊपर से बताया, डिटेल में होगा ना हाँ, नोट्स में, पीडीएफ में। नहीं, रिकॉर्डिंग में यही होगा, मतलब रिकॉर्डिंग में यही होगा, नोट्स में ज़्यादा होगा। अगर आप रिकॉर्डिंग लोगे ना तो यही रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, अगर जो क्लास में जो अभी ले रहे हैं वही। और सर हम लोग ने जो वो वैदिक का प्रिडिक्टिव कोर्स किया था उसमें भी आपने रेमेडीज में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज लिए थे ना। लास्ट मंथ वाला जो वैदिक का न्यूमरोलॉजी जो हम लोग ने एडवांस वाला किया था, तो हाँ उसमें ये सभी रेमेडीज थी ना सर। हाँ, थी। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? यस सर, मुझे उसके बाद वाला चाहिए, इसके बाद वाला। हाँ हाँ, सब ले लो, सब ले लो आप। लो।
सूर्य दर्शन, हाँ सूर्य ग्रहण। और सर अमावस को जो बॉर्न होता है उसका भी था ना सर इसमें, ये आएगा उसका आगे। चंद्र ग्रहण रेमेडी। मतलब ये चंद्र ग्रहण में बॉर्न होते उनके लिए होता है ना सर? आप जो बोल रहे हो ना वो अमावस्या होता है। चंद्र तो चंद ग्रहण, चंद्र तो ग्रहण चंद मतलब चंद्र और केतु अगर साथ में हो तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। सर वो कुछ अमावस्या में जो जन्म होता है जिनका, उन्हें कौन से वाले उपाय करने चाहिए उसका? आएगी, इसमें है ना, देख लो ये एरिया। एक मिनट। ये- ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? यही तो मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। कुछ भी आपको लेना है, पीडीएफ लेनी है या रिकॉर्डिंग लेनी है तो आपको पे करना पड़ेगा। जी सर। अदरवाइज आप लाइव में आकर यहाँ जो भी सीख रहे हो वही आपको फ्री में मिलेगा। ओके सर। सर अंगारक दोष का दे दीजिए। ओके, इसमें आपको कोई मान लो कि कोई अकेली पीडीएफ चाहिए तो 101 में मिलेगी। कोई भी अकेली पीडीएफ चाहिए, ओके। सर सिर्फ सारा बंडल सारा बंडल बंडल सारा बंडल तो 951 में है। रिकॉर्डिंग और दोनों चाहिए तो 1000 में मिलेगा दोनों, 16 के ठीक है सर। 16 कोर्स। ओके, कोई भी सर सर हाँ, सर लग्नेश लग्नेश दोष जो होता है उसका भी है सर? नहीं इसको इसमें कवर नहीं किया गया है। ठीक है सर। जैसे लग्नेश ना जब 6 8 12 में बैठ जाता है तो वो लग्नेश दोष बन जाता है। हम्म, हाँ सर, उसका उपाय देख रहे थे सर। जो भी प्लैनेट हो वो प्लैनेट की रेमेडी कर लीजिए आप। ओके, ठीक लग्न है सर। दोष होगा तो सर लग्नेश मतलब तो फर्स्ट हाउस वाला ना लॉर्ड। हाँ, तो वो कोई ना कोई प्लैनेट तो होगा। शुक्र होगा तो शुक्र की रेमेडी कर लीजिए, शनि है तो शनि की रेमेडी कर लीजिए। सर मतलब रेमेडी उसके लिए क्या करनी चाहिए अगर लग्नेश अगर छठे खाने में बैठ जाए तो? जो भी प्लैनेट है वो प्लैनेट की रेमेडी कर लीजिए। शुक्र। सर शुक्र ना छठे खाने में बैठ गया है। ओके, और वो भी कंपलसरी नहीं है। ओके, अगर वहाँ वो अपने अपने ही घर में बैठा हो हाँ सर, तुला राशि में बैठ गया उधर जाके। हाँ तो फिर रेमेडी करने की जरूरत नहीं है ना, अपनी ही राशि में है तो। सर मगर उसका मतलब बुरा फल तो मिल रहा है। क्या बुरा फल मिल रहा है आपको? जैसे कि हेल्थ खराब रहती है, जैसे कि और मतलब बिल्कुल इम्यूनिटी खराब है। बिल्कुल ही इम्यूनिटी खराब है। सूर्य आप चेक करिए, सूर्य शायद सूर्य या सू, मंगल ठीक ना हो। सूर्य भी सर नीच का है, तुला राशि में छठे खाने में ही बैठा हुआ है। हाँ तो सूर्य की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि सूर्य सूर्य और मंगल दोनों हेल्थ देते हैं, अच्छी हेल्थ। अगर वो दोनों में से कोई एक वीक होगा तो हेल्थ बुरी होगी। सर मंगल तो मेरा 0 डिग्री का है, अस्त हो रखा है राहु के साथ में। तो फिर ओके, तो उसकी वजह से हो रहा है, नहीं कि ये शुक्र आपका छठे घर में है उसकी वजह से हो रहा है। शुक्र तो आपका फिर स्ट्रांग है। फिर सर कौन से वाले ग्रह का उपाय करना चाहिए? सूर्य और मंगल दोनों की करिए, दोनों वीक है। ये सर ऐसे जैसे सूर्य नीच का बैठा हुआ है तो उसमें क्या उपाय करें फिर? बहुत सारे उपाय है, जल्दी उठिए सबसे पहले तो। ओके, अगर ठीक। पॉसिबल हो तो सनराइज से पहले उठिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 7 बजे से पहले उठिए। ठीक है सर। और 9 बजे से पहले की जो सनराइज सनलाइट है उसके अंदर वो सनलाइट लीजिए आप 15 से कम 15-20 मिनट। ठीक है सर। जब सनराइज होता है तब अ, अपनी नेक आंखों से उसको देखना है, सूर्य को। ठीक। ठीक है सर। क्योंकि जब नया नया सनराइज होता है ना उस टाइम पे ही आप सूर्य को देख सकते हो, सनराइज या सनसेट के टाइम। सनसेट को नहीं देखना है, अदरवाइज आपका सूर्य बिगड़ेगा। सनराइज को देखोगे तो आपका सूर्य अच्छा होगा। हाँ ओके, तो जब वो उस सनराइज होता है तब आप उसको देखिए। जी। ओके, बिना चश्मा पहने देखना है। ओके, देख पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देख पाओगे। हाँ। ओके, तो और
और सर मंगल के लिए क्या करें? मंगल अस्त हो रखा है जैसे। मंगल अस्त है तो पता से डोनेट करिए, मसूर की दाल डोनेट करिए, ऑरेंज कलर के कपड़े डोनेट करिए। ओके। ठीक है सर। और जो मंकी होते हैं, मंकी, हाँ उसको वो जब भी दिखे तो उनको कुछ ना कुछ खिलाइए। सही है सर। ठीक है सर। सर संडे का दान भी करना है क्या? हाँ, मंगलवार को भी दान कर सकते हो, सूर्य का भी अच्छा दान कर सकते हो, गेहूं का दान कर सकते हो, गुड़ का दान कर सकते हो सूर्य के लिए। ठीक है सर। तो सूर्य और मंगल का दान करेंगे तो हेल्थ में सुधार आएगा। हाँ। ठीक है सर। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। या सर एक सवाल था, जैसे मंगल के साथ ना राहु बैठा हुआ है और मंगल अस्त हो गया वृश्चिक राशि में, हम्म। और इसने मतलब मंगल राहु अंगारक दोष बना के वृश्चिक राशि में अस्त हो रखा है, तो क्या ये अंगारक दोष पूरा फल मतलब इसका असर दिखाएगा क्या ये कुंडली में? वो मंगल आपका हाँ हाँ, दिखाएगा दिखाएगा, वो तो ज्यादा दिखाएगा। अस्त, दिखाएगा अस्त है मंगल, पहले से अस्त है और ऊपर से राहु है, वो उसको परेशान कर रहा है, तो मंगल है वो बहुत वीक हो गया ना यहाँ। हाँ। ओके। तो 7वें खाने में अंगारक दोष बना के मंगल अस्त हो रखा है वृश्चिक राशि में सर। ओके, तो डेफिनेटली मंगल की तो रेमेडी करनी पड़ेगी। मंगल का दान करेंगे सर, ठीक रहेगा ना? हाँ। ठीक है सर। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर कैसे जाने कि मेरे को मंगल दोष है या नहीं है? वो सॉरी, वो लग्नेश दोष। 6, 8, 12 में हो पर अपनी ही राशि में ना हो, या वो नीच का हो, या वो राहु केतु सैटर्न के साथ हो, तो लग्नेश दोष होता है। ओके सर। और सूर्य के साथ में तो दोष नहीं बनाएगा? नहीं। ठीक है सर। देखो सर और कुछ सर कुछ ग्रह ना D1 में तो अच्छे रहते हैं, D9 में जाके खराब दिखाई देते हैं बिल्कुल। फिर ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं है, रेमेडी का कोर्स है। ओके, यहाँ आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अभी, और ज्यादा ओके। सब में आंसर नहीं दूंगा। ओके सर। हाँ, रेमेडीज रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। जी सर। सर ब्लैक मैजिक और एविल आई का वो चाहिए था रेमेडी। क्या? सर ब्लैक मैजिक एंड एविल आई का रेमेडी चाहिए था। ब्लैक मैजिक और मतलब श्रापित दोष, एवि, अ, श्रापित दोष का जो है ना वही आएगा उसमें। सर एक ब्लैक मैजिक का और बुरी नजर का, काले जादू का और बुरी नजर का वो उपाय चाहिए था। अरे वही तो बोल रहा हूँ, श्रापित दोष में जो रेमेडी थी वही उसमें अप्लाई करनी है। ठीक है सर, दिखा दीजिए प्लीज। ओके, ये रहा। सर फोटो ले लिया मैंने। ओके, श्रापित ओके सर। दोष और पिशाच दोष में यही होती है, बुरी नजर लगती है, नजर लग जाती है। ओके। जी सर। हम्म। ओके, आई होप कि अब किसी को कुछ पूछना नहीं है। तो कल से हमारा स्विच वर्ड का वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। ओके। ओके सर। तो कल से मिलते हैं, स्विच वर्ड के वर्कशॉप में मिलते हैं कल से। ओके। ओके सर। ओके।